अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट को आप स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रांग बना सकते हैं। आज मैं आपको वो वीज़ा बताऊंगा जिसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ना एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है, ना अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा मिलेगा। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भाई हमारा यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमारा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमारा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और देखें, रिजेक्ट होने की वजह ये भी है कि हमारा पासपोर्ट अगर हम बात करें तो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट सबका मसला है, हर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं होती। अगर जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है भी तो वो वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट, जो रिक्वायरमेंट होती है एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक अच्छी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ना ही सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बल्कि ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर करती है कि थोड़ी बहुत आपके पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कि जब आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा ऑफिसर को ये पता चलना चाहिए कि भाई ये बंदा टूरिस्ट है, जेन्युइन टूरिस्ट है, ये घूमने जाना चाह रहा है। आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है, आप वहाँ पे अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने चले या यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप कनाडा का या यूरोप का, ऑब्वियस सी बात है वीज़ा ऑफिसर यही समझता है कि भाई पाकिस्तान से ये भागना चाह रहा है, ये वापस नहीं आएगा अगर हमने इसको वीज़ा दे दिया। तो किस तरीके से हम वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये चीज़ लेके आए कि भाई हम एक टूरिस्ट हैं, आपकी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। अब हम जो है वो यूरोप जाना चाह रहे हैं, अब हम जो है वो अमेरिका जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था। या तो हम एजेंट्स के पीछे लग जाते हैं कि भाई हमसे 50 लाख रुपए ले लो, हमसे 10 लाख रुपए ले लो और हमें जो है वो वीज़ा दिलवा दो, या हमें वर्क वीज़ा दिलवा दो, हमें यूरोप भेज दो या अमेरिका भेज दो या कनाडा भेज दो। या तो जो है वो हम डायरेक्टली खुद अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। तो आज मैं आपको चंद ऐसे कंट्रीज बताऊंगा जिनके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट पासपोर्ट चाहिए, आपकी CNAC कॉपी चाहिए और आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज से। नंबर 1 पर इस वक्त गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो UAE है। UAE का वीज़ा आजकल थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। UAE का फैमिली वीज़ा ओपन है, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो UAE का वीज़ा मिल जाता है। UAE का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, आपको CNAC कॉपी चाहिए होती है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई बैंक स्टेटमेंट की इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात करें बहरीन की। बहरीन के लिए भी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको ऑनलाइन जो है वो वीज़ा मिल जाता है। विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। इसके लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट और CNAC की कॉपी चाहिए। थर्ड नंबर पे है ओमान। ओमान का भी आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, जिसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका लास्ट 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और आपको CNAC की कॉपी चाहिए होती है, आप ओमान का वीज़ा भी हासिल कर लेते हैं। तो हो गई बात गल्फ कंट्रीज़ की। आपको वो कंट्रीज़ बताता हूँ जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ माने जाते हैं, जो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर भी हैं। साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री माना जाता है। इसका पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें तो दुनिया के नंबर 2 या नंबर 1 पे जो है इसकी पासपोर्ट की रैंकिंग आती है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर का। सिंगापुर का वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। इन्विटेशन लेटर आपको ईजिली किसी भी ऑथोराइज कंसल्टेंट से आप रब्ता करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ ऑथोराइज कंसल्टेंट से आपने रब्ता करना है, जो आपको इन्विटेशन लेटर भी दिलवा देता है और आपका वीज़ा भी लगवा देता है। ऑनलाइन वीज़ा होता है, वीज़ा आपको मिलता है सिंगापुर का, जो कि इजीली सिर्फ और सिर्फ आपकी पासपोर्ट कॉपी और CNAC कॉपी के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाता है। तमाम तरह जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्विटेशन लेटर मंगवाना, जो भी करना, वो ऑथोराइज कंसल्टेंट जो होते हैं वो आपको करके दे देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंबोडिया, कंबोडिया भी जो है वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है। कंबोडिया के लिए आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है, जो कि होटल बुकिंग आप booking.com से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे तो आपके लिए होटल बुकिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। अब कंबोडिया का वीज़ा आप कहाँ से ले सकते हैं? कंबोडिया का वीज़ा या तो आप थाईलैंड से ले सकते हैं, डायरेक्टली थाईलैंड में अगर मौजूद हैं, या आप सिंगापुर में मौजूद हैं तो वहाँ से भी आप अप्लाई करके कंबोडिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कंबोडिया का भी वीज़ा मिलता है और स्टिकर वीज़ा भी होता है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टिकर वीज़ा के लिए आपको फिजिकली थाईलैंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको जाके फिजिकली अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ईजी वीज़ा मिल जाता है वो है नेपाल। नेपाल का भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है और वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं। सजेशन तो ये है कि आप वीज़ा लेकर जाएं किसी भी कंट्री का, अगर वीज़ा है, ताकि आपको वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके साथ साथ श्रीलंका है, श्रीलंका का वीज़ा विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स में मिल जाता है। जस्ट पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। ऑनलाइन आपको वीज़ा मिलता है। जब आप श्रीलंका के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाया जाता है, जो कि कन्फर्मेशन होती है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल उन्होंने दे दिया है। इसी तरीके से दोस्तों मालदीव्स है, मालदीव्स में भी आप जा सकते हैं। जस्ट पासपोर्ट की कॉपी आपको चाहिए होती है, लेकिन मालदीव में जाने से पहले आपको होटल बुकिंग लाजमी कंफर्म चाहिए होती है। कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म फ्लाइट टिकट आपको चाहिए होती है, जिसकी बेसिस पे आपको मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है।
कोई आपको अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ मालदीव का वीज़ा, होटल बुकिंग करवानी है, वीज़ा अप्लाई करके आपने मालदीव चले जाना है, वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री मिल जाती है। तो और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे हैती है, डोमिनिका है, लॉस है, म्यांमार है जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, नेटिव्स है, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। अगर आप खुद गूगल करेंगे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। इस चीज़ को मैं भी एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एटलीस्ट आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक टिकट बनाकर जो है वो मल्टीपल कंट्रीज का ट्रैवल करते हैं, 5-6 कंट्रीज आप एक ही टिकट में कर लेते हैं, तो आपकी एक पासपोर्ट की वैल्यू बन जाती है। आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहलाता है। एटलीस्ट यह कहलाता है कि आप एक टूरिस्ट हैं, आप टूरिज्म ऑलरेडी करके आए, आप दुनिया देख के आए, अब जाके आप बड़े कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जहाँ पर 10% होते हैं, वहाँ पर आपके 80% चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाती है, इसीलिए लोग ट्रैवल करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एजेंट्स को पैसे देने से अच्छा ये है कि आप अपने ऊपर खर्च करो। पैसा आप एजेंट्स को दे रहे हैं, वही आप दुनिया घूम दूसरे कंट्रीज ट्रैवल करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो लोग बड़े बड़े कंट्रीज के ख्वाब देखते हैं, भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी बनाए। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उनको वीज़ा मिल जाता है। डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको अमेरिका का वीज़ा भी मिल जाता है, यूके का भी मिल जाता है। ये भी मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, तो आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर लें। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। रिकमेंडेड ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जब जाके आपके बड़े बड़े कंट्रीज जो है वो वीज़ा अप्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।